हेल्दी और लॉन्ग लाइफ कैसे जी सकते हैं, वो हमने इस लेसन में रीड किया था। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। जितना पार्ट हमने कल रीड किया था, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, we have read that in ancient times the people considered that disease as a curse of God. पुराने टाइम में लोग क्या सोचते थे कि जो बीमारियां हैं वो भगवान की तरफ से दिया हुआ कोई श्राप है। मतलब कोई इंसान ने गलतियां ऐसी की हुई हैं कि उन्होंने भगवान ने श्राप दे दिया तभी कोई बीमारी फैलती है। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। बहुत सारे न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिन, टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं जिससे कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज को क्योर किया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। Okay, now each one of us want to lead a healthy and long life. For this, we need nutritious food, clean and pollution-free environment, and proper and timely medical aid. अगर हमें अपनी लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ चाहिए तो हमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड हमें लेना चाहिए, ओके, और टाइम पे मेडिकल एड मिलनी चाहिए। We have read that we should take precautions to prevent the occurrence of disease. हमें पहले ही precautions लेनी चाहिए ताकि वो डिजीज, वो बीमारी हमें हो ही ना। और हमने पढ़ा था कि नई कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। कौन कौन से? क्लिनिकल थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैन। दे आर ऑल हेल्पफुल इन कीपिंग आवर लाइफ हेल्दी एंड लॉन्ग। कैसे हेल्पफुल हैं? क्योंकि ये डिजीज को डायग्नोज करने में हेल्प करती हैं और डायग्नोज होने के बाद उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर प्रॉपरली कर पाते हैं। नेक्स्ट, we have read about clinical thermometer. The thermometer was developed by G.D. Fahrenheit. Today, there are two types of thermometers. One gives the temperature in Fahrenheit or degree F लिख सकते हैं हम उसे, and the other in Celsius means degree C. And the normal temperature of human body is 98.4 degree Fahrenheit or 37 degrees C Celsius. If the temperature of the human body is more than the normal temperature, अगर इस normal temperature जो हमें दिया हुआ है इससे ज्यादा हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर, तो that means fever है। ओके, डिजिटल थर्मामीटर आजकल यूज करते हैं जिसपे वो नंबर्स आ जाते हैं बॉडी का टेम्परेचर यूज करने के लिए। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का फंक्शन क्या है, काम क्या है कि वो हार्ट और लंग्स की फंक्शनिंग, उनका काम देखता है कि वो प्रॉपर ठीक कर रहे हैं या नहीं है, वो चेक करते हैं स्टेथोस्कोप से। एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय रेने लाइनेक। आपको बताया भी था कल कि कैसे इसका आइडिया उनके दिमाग में आया। उन्होंने क्या देखा, एक बार टू चिल्ड्रन सिटिंग एट द एंड ऑफ लॉन्ग एंड होलो लॉग ऑफ वुड। दो बच्चे बैठे थे एक खोखली लकड़ को लेके, पाइप की तरह, एक का दोनों एक एक सिरे पे उसके, और जब वो विस्परिंग कर रहे थे तो उनकी वो विस्परिंग भी दूसरे को सुनाई दे रही थी। तो इससे उन्हें आइडिया आया डॉक्टर रेने को कि ऐसा, उन्होंने अपने पेशेंट पे इसे ट्राई किया। पेपर को रोल करके एक पार्ट जो पेपर रोल किया हुआ था उसका पेशेंट के चेस्ट पे रखा और दूसरा पार्ट, दूसरा किनारा अपने कान पे लगाया। तो वो सरप्राइज हो गए कि उन्हें पेशेंट की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। तब से उन्हें ये आइडिया आया और उन्होंने इन्वेंट किया स्टेथोस्कोप को। नेक्स्ट वी हैव रेड अबाउट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिससे हम छोटी से छोटी चीज भी बड़ी करके देख सकते हैं। ओके, तो इसकी शुरुआत पहले किसने की थी? पहले फ्ली ग्लास इन्वेंट किया था एक ऑप्टिशियन शॉप के ऑनर ने, जिनका नाम क्या था? जैकायरस जेनसन। उन्होंने एक बार क्या देखा कि दो लेंस उन्होंने लिए हुए थे, एक के पीछे एक लगा के उन्होंने देखा एक फ्लाई को, मक्खी को, जो उन्हें साइज में बहुत बड़ी नजर आई। वहीं से उन्हें आइडिया आया और उन्होंने फ्ली ग्लास डेवलप किया जिससे उस किसी भी चीज को काफी टाइम्स, मतलब मैनी टाइम्स एनलार्ज उसे कर सकते थे। लेकिन गैलीलियो जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फ्ली ग्लास में भी और इम्प्रूवमेंट की और इसे क्या नाम दिया फिर? माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप किस चीज में ज्यादा हेल्प करता है? उससे स्मॉल जर्म्स जो बॉडी में होते हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं, डॉक्टर उन्हें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर वो सिक पर्सन का, पेशेंट का
ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, विद इन 5 मिनट्स मैंने आपको जितना चैप्टर हमने कल किया था रिकॉल करा दिया है। लेट्स स्टार्ट विद न्यू मशीन्स। कौन कौन सी नई मशीन्स अब आ गई हैं? द साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स The scientists and engineers have developed many machines which can study the organs inside our body. Scientists ने, engineers ने बहुत सारी नई नई मशीनें बना दी हैं जिससे हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं ऑर्गन्स, उनको भी इजीली अब स्टडी किया जा सकता है। द मेन मशीन्स आर, कौन कौन सी मशीन्स हैं? एक्सरे, कल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसी को फ्रैक्चर हो जाता है या कोई प्रॉब्लम है तो एक्सरे करके पता लग जाता है कि किस जगह पे कौन सी बोन फ्रैक्चर है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड भी एक इमेज क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर की, जैसे मसल्स, जॉइंट्स, इंटरनल ऑर्गन्स, इनकी पिक्चर लेने के लिए। सीटी स्कैन, इससे भी इमेज रहा है। These machines are very helpful in diagnosing complicated disease. ये जो machines हैं ये help करती हैं in diagnosing, मतलब आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, किस चीज को? कॉम्प्लिकेटेड डिजीज, जो डिजीज आसानी से, बीमारी समझ नहीं आती। कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कई बार ऐसा क्या होता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट भी अपनी तरफ से करते रहते हैं लेकिन पेशेंट की कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती। फिर वो टेस्ट करवाते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये इतनी मशीन्स हैं, इनका यूज किया जाता है कि इंटरनल कोई भी इंजरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में पता लग जाए ताकि डॉक्टर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कर पाए। द मेन ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स एंड अदर्स कैन बी स्टडीड एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। मीन्स इन ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। Now the surgical operations have become precise. Precise मतलब एग्जैक्ट हो गए हैं कि जहां प्रॉब्लम है उतने ही पार्ट को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है, एग्जैक्टली वहीं पर ही। Nowadays, sorry, laser beams are also used for surgical operation. Laser beams मीन्स जिसे दूरबीन का ऑपरेशन बोलते हैं, मतलब उससे क्या होता है, लेजर आप बच्चे भी यूज करते हो, एक पर्टिकुलर आप प्लेस पे उसको रिफ्लेक्ट करते हो, उसकी लाइट पड़ती है, ठीक है। तो डॉक्टर्स भी जो क्या करते हैं, लेजर का यूज करते हैं एग्जैक्टली उसी प्लेस पे जहां उन्होंने ऑपरेट करना है, जिस पार्ट पे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज सर्जरी। सर्जरी एक ऑपरेशन को बोलते हैं। सर्जरी इज एन ऑपरेशन इन विच द डॉक्टर कट्स द स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी टू क्योर अ डिजीज और इंजरी। सर्जरी एक ऑपरेशन होता है जिसमें डॉक्टर क्या करते हैं, स्किन को, हमारी बॉडी कवर किससे है? स्किन से। तो स्किन को कट करते हैं टू क्योर अ डिजीज और इंजरी, जो इंजरी या बीमारी जो भी है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। The doctor who conducts this operation on the human body is called a surgeon. जो डॉक्टर इस तरह की सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, उस डॉक्टर को क्या बोला जाता है? सर्जन। इन एंशियंट इंडिया, पुराने टाइम में इंडिया में, अबाउट 25 years ago, कब की बात की जा रही है? 25 years पहले की, 2500 years पहले की। सर्जरी वॉज डन बाय सुश्रुता। सर्जरी कौन करते थे? सुश्रुता। सुश्रुता इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी, इसलिए सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। The doctors use a variety of instruments, machines and medicines
इन परफॉर्मिंग अ सर्जिकल ऑपरेशन, जो डॉक्टर्स हैं वो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स, दवाइयाँ सब कुछ यूज करते हैं जब वो परफॉर्म करते हैं कोई सर्जिकल ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन करते हैं तो बहुत कुछ वो यूज करते हैं। थ्रू सर्जरी इट इज पॉसिबल टू क्योर द डिजीज। ऑपरेट करके ये पॉसिबल हो जाता है अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे कि वो डिजीज का इलाज किया जा सके। The doctors can also replace a diseased organ with a healthy one. It is called transplantation. ये हमने कल भी पढ़ा था न्यू टर्म में, व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन। जो डॉक्टर्स हैं, अगर बॉडी में कोई ऑर्गन डिजीज्ड है, मतलब अब वो ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है, इन्फेक्टेड है, तो डॉक्टर उसे रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी ऑर्गन के साथ। लाइक मैंने आपको किडनी का एग्जांपल दिया था, तो आज के टाइम में काफी फेमस हो गया है ये किडनी ट्रांसप्लांट कराना। लाइक अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी की किडनी वर्क नहीं कर रही है, तो उसका कोई रिलेटिव जिसकी किडनी उससे मैच करती है, पहले मैच करके देखना पड़ता है कि वो सूट भी करती है या नहीं, तो उसकी एक किडनी निकाल के उसमें ट्रांसप्लांट, जिसकी किडनी इन्फेक्टेड है उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि दोनों पेशेंट और जिसने दी है वो दोनों काफी टाइम तक अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं आती इससे, बट ये एक मेजर ऑपरेशन होता है। Thus, the human beings can now have a healthier life. इस तरह से देखें तो अब जो ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ है वो पहले से ज्यादा हेल्दी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि जरा सी प्रॉब्लम होती है, अगर हम टाइम पे मेडिकल एड ले लें, डॉक्टर के पास चले जाएं, तो वो साथ के साथ क्योर हो जाती है। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्जरीज। इंस्ट्रूमेंट्स इतने एक से एक आ गए हैं, सर्जरी हो जाती है, तो जो डिजीज है वो क्योर हो जाती है। नेक्स्ट इज मेडिसिन, दवाइयाँ। The aim of the doctor is not only find cause of disease, but also to cure the disease to make the person healthy. डॉक्टर्स का एम क्या है? सिर्फ डिजीज को, बीमारी को फाइंड आउट करना, डायग्नोज करना कि क्या बीमारी है? नो, बट ऑल्सो टू क्योर द डिजीज टू मेक द पर्सन हेल्दी। बनती है कि वो डायग्नोज करें और फिर उस डिजीज को, उसका इलाज दें, ताकि वो पर्सन हेल्दी हो सके। Many new medicines have been invented to cure the diseases. नई से नई, जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, उस तरह से बहुत सारी जो है मेडिसिन भी अब मिल जाती हैं, जिनसे मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट हो जाता है। We will study about two medicines of great use. In the past, the surgical operation were very painful. जो पास्ट टाइम में, पुराने टाइम में जो सर्जिकल ऑपरेशंस होते थे वो बहुत पेनफुल होते थे, बहुत दर्द होता था। सर्जिकल ऑपरेशन में हमने अभी पढ़ा ना कि स्किन को काट के अंदर जो डिजीज होती है, इंजरी होती है, उसे क्योर किया जाता है, तो ये बहुत पेनफुल रहता था उस टाइम। नाउ द पेशेंट इज मेड अनकॉन्शियस बिफोर द सर्जरी। और अब क्या होता है कि सर्जरी करने से पहले पेशेंट को अनकॉन्शियस, बेहोश कर दिया जाता है। The patient is given anesthesia. पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। Chloroform introduced by James Simpson was probably the first medicine for making a person unconscious. Chloroform जिसे किसने इंट्रोड्यूस किया? जेम्स सिम्पसन ने। वो सबसे पहली मेडिसिन ऐसी समझी जाती है जो किसी पर्सन को अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए, ताकि उसे सेंस ना रहे, जो यूज की जाती है। Now many new methods and medicines have been developed to give anesthesia and perform a painless surgery. अब बहुत सारे ऐसे मेथड आ गए हैं, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं जिससे पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है और सर्जरी पेनलेस हो जाती है। पता ही नहीं लगता पेशेंट को कि कट कहाँ लग रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जब उसे 2, 3, 4 जितना भी पीरियड होता है, उस घंटे के बाद जब उसे होश आना शुरू होता है, तो तब तक इन
जो मेडिसिन का या कुछ जब इनका असर कम होना शुरू होता है, तब इतनी पेन होती है कि वो बेयरेबल होती है, सहन हो जाती है। मीन जो मेन टाइम होता है, जिस टाइम में कट लगना है, ऑपरेशन होना है, उस टाइम में पेशेंट को कुछ भी पता नहीं लगता। उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है, धीरे 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 उसे होश आता है, तब तक जो भी उसका मेन जो टाइम है, पेनफुल जो टाइम पीरियड होता है, वो निकल जाता है। बैक्टीरिया इज द कोज ऑफ मैनी डिजीजेस। बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं, ये जो है वो बहुत सारे डिजीजेस, बीमारियों की के लिए कॉज बनते हैं, कारण बनते हैं। कौन सी ऐसी डिजीजेस हैं? सच एज कॉलेरा। ये इन्फेक्टेड वाटर से होती है ये डिजीज, जिसमें वॉमिटिंग आने को होती है। ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं टीबी शॉर्ट में, इससे लंग्स अफेक्ट करते हैं, इसमें खांसी बहुत ज्यादा आती है। प्लेग एक बहुत रेयर डिजीज है, बट बहुत सीरियस डिजीज होती है, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। मलेरिया आप सबने ये नाम सुना होगा। एंड मैनी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं और डिजीज बीमारियां होती हैं। Alexander Fleming was the first person to discover penicillin। एक इंजेक्शन होता है जो इन्फेक्शन को किल करने के लिए बनाया जाता है, और उसको सबसे पहले लगाया जाता है। सबसे पहले बनाया किसने था इसे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को। This medicine can prevent the growth and spread of bacteria in the human body। ये जो पेनिसिलिन है, ये जो मेडिसिन इसमें यूज की जाती है, वो प्रिवेंट करता है, बचाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से, जर्म्स को बढ़ने से, उसको स्प्रेड होने से ह्यूमन बॉडी में। और जो मेडिसिन इसे बचाती है, उस मेडिसिन दिस मेडिसिन इज पॉपुलरली कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। कल हमने न्यू टर्म में भी ये पढ़ा था। एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है, वो फीवर वगैरह में दी जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये जो मेडिसिन है वो इसको स्प्रेड, जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, इसको फैलने नहीं देती, इसको और बढ़ने नहीं देती। दिस कैन हेल्प इन ट्रीटिंग मैनी डिजीज इन आवर बॉडी। ये जो एंटीबायोटिक है, ये हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीज को खत्म करने में, उनके क्योर में, उनके ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज चेक पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स। The normal temperature of the human body is, normal temperature कितना होता है ह्यूमन बॉडी का? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर हम बोल सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप was invented by, स्टेथोस्कोप की इन्वेंशन किसने की थी? रेने लाइनेक ने इन 1816। पेनिसिलिन जो इंजेक्शन है, जिसे इन्फेक्शन को किल करने के लिए यूज किया जाता है, उसको किसने डिस्कवर किया? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है, जो हमने न्यू टर्म्स में किया था? ट्रांसप्लांटेशन मींस रिप्लेसमेंट ऑफ एन इन्फेक्टेड ऑर्गन विद अ हेल्दी वन। ओके, नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग डिजीजेस। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है डिजीज को, कैसे उससे बचा जा सकता है? Smallpox was a deadly and dangerous disease in the 18th century। Smallpox होता है बेटा, जैसे चिकन पॉक्स होता है ना, पूरी बॉडी पे छोटे छोटे पूरी बॉडी छोटे छोटे दानों से भर जाती है। एंड डेंजरस, ये बहुत पहले टाइम में ना, 18th सेंचुरी में इसे डेंजरस और डेडली, मतलब इससे डेथ भी हो सकती है, ऐसी डिजीज माना जाता था। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ऑफ इंग्लैंड discovered and developed the vaccine for smallpox। डॉक्टर जेनर ने वैक्सीन बनाई स्मॉल पॉक्स के लिए, जो कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। डॉक्टर जेनर was fond of talking to his patients about their lifestyle। जो डॉक्टर जेनर थे ना, उन्हें बहुत शौक था कि वो अपनी इंटरेस्टेड थे, वो अपने पेशेंट से बातें करने में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, कि वो कैसी जिंदगी जीते हैं, उसके बारे में वो डिस्कशन करते रहते थे उनसे। Once a dairy maid told him
डेयरी, जो डेयरी पे काम करते हैं। डेयरी मेड टोल्ड हिम दैट शी वुड नेवर कैच स्मॉल पॉक्स। एक बार एक डेयरी मेड ने उन्हें बताया, जो कैटल्स के साथ काम करते हैं, उस मेड ने उन्हें बताया कि मुझे कभी भी ना स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता, एज शी हैड ऑलरेडी सफर्ड फ्रॉम काउ पॉक्स। काउ पॉक्स होता है जो कैटल्स से होता है, ये जो डिजीज है। तो उसने क्या बोला कि मुझे कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी सफरर हूं किसकी, काउ पॉक्स से। द ह्यूमंस कैच द जर्म्स ऑफ काउ पॉक्स फ्रॉम कैटल्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें जो कैटल से जर्म्स उन्हें कई बार कैच करते हैं वो, तो उससे काउ पॉक्स हो जाता है। तो उस लेडी ने क्या बोला कि मुझे तो ऑलरेडी काउ पॉक्स है, तो मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। डॉक्टर जेनर थॉट cowpox can possibly be a protection against smallpox। वहां से उन्हें लगा कि इसका मतलब जो cowpox है, अगर वो जो cowpox है वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन है। जैसे cowpox है उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। मीन्स जो मेडिसिन अगर यूज की जाए इसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, तो उसे काउ पॉक्स यूज होगा ही नहीं, क्योंकि उस लेडी ने एक सिंपल सी बात देखो कर दी कि अगर मुझे काउ पॉक्स है तो मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। तो ये चीज डॉक्टर जेनर के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट? डॉक्टर एडवर्ड जेनर इंजेक्टेड द जर्म ऑफ काउ पॉक्स इन द बॉडी ऑफ अ बॉय। उन्होंने क्या किया, जो काउ पॉक्स के जर्म्स थे ना वो इंजेक्शन में डाले और उन्होंने एक बॉय की बॉडी में वो इंजेक्शन लगा दिया। आफ्टर अबाउट 8 वीक्स के बाद उन्होंने देखा द डॉक्टर इंजेक्टेड द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स इन द बॉडी ऑफ द सेम बॉय। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? पहले डॉक्टर जेनर ने काउ पॉक्स के जर्म्स वाला इंजेक्शन लगाया। फिर 8 वीक्स के बाद उन्होंने क्या किया? द डॉक्टर इंजेक्टेड द जर्म्स ऑफ, उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स वाले जर्म्स का जो है इंजेक्शन उसी बॉय को लगाया जिसे पहले काउ पॉक्स वाला लगाया था। द बॉडी डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ स्मॉल पॉक्स डिजीज। अब उस बॉडी में, उस बॉय की बॉडी में स्मॉल पॉक्स का कोई भी डिजीज नजर नहीं आ रहा था। दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें आइडिया मिला और उन्होंने एक वैक्सीन बनाई स्मॉल पॉक्स के लिए। टुडे स्मॉल पॉक्स इज नीदर अ डेंजरस नॉर अ डेडली डिजीज। पहले स्मॉल पॉक्स को समझा जाता था कि बहुत डेडली डिजीज है, मतलब इससे डेथ भी हो सकती है, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब इसकी वैक्सीन जो है वो डिस्कवर हो चुकी है। वैक्सीन्स कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज। जो वैक्सीन है वो किसी भी डिजीज से बचा सकती है, बीमारी से बचा सकती है। हम लोग दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो वो बीमारी खत्म हो जाती है, उसका इलाज हो जाता है। टुडे वैक्सीन आर इजीली अवेलेबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, कॉलेरा, पोलियो एंड मैनी अदर डिजीजेस। अब इन सब बीमारियों के लिए वैक्सीन आ चुकी है। The vaccination of children against such dangerous and deadly diseases must be done। आपको मैंने कल भी बताया था कि छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है और वो बहुत जरूरी है उन्हें देना, ठीक है, ताकि उन्हें इस तरह की कोई भी डेंजरस या डेडली डिजीज बीमारियां ना हो, इसलिए ये वैक्सीन। लुइस पेस्चर, अ फ्रेंच साइंटिस्ट, फाउंड हार्मफुल जर्म्स इन वाटर। लुइस पेस्चर जो एक फ्रांस के रहने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? फाउंड हार्मफुल, उन्होंने वाटर में, पानी में देखा कि बहुत हार्मफुल जर्म्स होते हैं, मिल्क में भी होते हैं और बाकी फूड आर्टिकल्स में भी होते हैं। दीज जर्म्स कैन मेक अस सिक। ये जो जर्म्स हैं ये हमें बीमार कर सकते हैं। जो जर्म्स पानी में होते हैं, दूध में होते हैं, इवन फूड आर्टिकल्स में भी होते हैं, इसलिए इन्हें प्योर वॉश करके फूड आर्टिकल्स जो है वो यूज की जाती हैं। दूध को बॉयल किया जाता है। ऐसे ही अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या बोला जाता है कि पानी भी
बॉयल करके पीना चाहिए ताकि उसमें जर्म्स खत्म हो जाएं। नहीं तो ये जर्म्स जो हैं वो हमें बीमार कर सकते हैं। Louis Pasteur found that if water or milk is boiled at high temperature, these harmful germs can be killed. उन्होंने क्या देखा कि अगर पानी को और मिल्क को हाई टेम्परेचर पे उसे बॉयल किया जाए तो उसके बाद जो उसमें प्रेजेंट जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। This process of killing harmful germs in food articles is called pasteurization. फूड आर्टिकल खाने पीने की चीजों में इस तरह से जर्म्स को मारने का जो प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं? पेस्चराइजेशन। ये लुइस पेस्चर के नाम पे ही ये रखा गया नाम। द मिल्क इन द पॉलीपैक्स इज पेस्चराइज्ड मिल्क। जो पॉलीपैक्स में मिल्क आता है ना उसमें जर्म्स नहीं होते। दिस प्रोसेस कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीज। बीमारियों से बचने के लिए ये प्रोसेस जो है हमारी हेल्प करता है। बेसिक हेल्थ केयर। बेसिक चीजें क्या हैं जो हमें अपनी हेल्थ को लेके ध्यान में रखनी चाहिए थी, जो चाहिए हैं। वी मस्ट रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाय कीपिंग आवरसेल्फ फ्री फ्रॉम डिजीजेस। हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं बाय कीपिंग आवरसेल्फ फ्री फ्रॉम डिजीज। बीमारी से अगर हम दूर रहें तो हम हेल्दी रहेंगे और स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे। वी विल हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। उसके लिए हमें प्रिकॉशंस कौन कौन सी लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो? फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। अपने हैंड को खाना खाने से पहले और बाद में वॉश करना चाहिए ताकि अगर कोई जर्म्स हैं तो वो आपके हैंड पे, आपके हैंड के साथ अपने आपके फूड के साथ आपके अंदर ना जाएं। इसलिए आपको पहले भी हैंड वॉश करना है और बाद में भी करना है। ड्रिंक ओनली फ्रेश एंड क्लीन वाटर। साफ पानी पीना है। ईट न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट। हेल्दी डाइट लेनी है आपको, जंक फूड नहीं लेना है। ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड। हमेशा खाने को कवर करके रखना है। व्हेन यू फील सिक कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। जब कोई भी प्रॉब्लम फील करते हैं हम कि कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए, अदरवाइज जो बीमारी है वो बढ़ जाती है, फिर उसका ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। डू नॉट वॉक बेयरफुट टू अवॉइड द एंट्री ऑफ हार्मफुल जर्म्स। कभी भी बेयरफुट होता है, नंगे पांव नहीं चलना चाहिए वरना जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। डू योगा रेगुलर। योगा रोज करनी चाहिए टू स्ट्रेंथन योर बॉडी। अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लाने के लिए एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए। कीप योर एनवायरमेंट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाओ, ठीक है। अगर पास में ही कहीं जाना है तो ऐसे व्हीकल्स यूज मत करो जो जिनसे पोल्यूशन होता है। पैदल चले जाओ, साइकिल पे चले जाओ। ओके, तो छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। Now look at things to remember. This is the conclusion of your chapter. In ancient times, diseases were considered a curse of God. पुराने टाइम में समझा जाता था कि जो बीमारियां हैं वो भगवान की तरफ से दिया हुआ श्राप है। For a healthy and long life, we need nutritious food, pollution-free environment and proper medical aid. हमें अगर हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ चाहिए तो हमें हेल्दी खाना खाना होगा, अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रखना होगा और प्रॉपर मेडिकल एड लेनी होगी अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का है वो कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। We can check the functioning of lungs and heart with the help of the stethoscope. Stethoscope किस चीज में हेल्प करता है? To check the functioning of lungs and heart. Microscope is widely used for examining urine, blood, stool, sputum and many other types of cells. जो माइक्रोस्कोप है ना वो किस लिए यूज किया जाता है? एग्जामिन करने के लिए यूरिन इन्फेक्शन को, ब्लड इन्फेक्शन,
स्टूल इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन, क्योंकि ये जो जर्म्स होते हैं ना, छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली नजर नहीं आते, उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है. द न्यू मशीन्स लाइक कैट, MRI, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा टेक रेडियोग्राफ ऑफ बोन्स. ये बोन्स की पिक्चर क्लियर लेने के लिए इन मशीन्स का यूज किया जाता है. एंड अदर ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी, और इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज लेने के लिए, ताकि डायग्नोज हो पाए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है. The doctors can now transplant a healthy organ in place of a diseased organ in the body. आजकल जो डॉक्टर हैं वो एक हेल्दी ऑर्गन से रिप्लेस कर देते हैं इन्फेक्टेड ऑर्गन को. इसे ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं. Many types of vaccines have been developed to prevent the occurrence of disease. बहुत तरह की वैक्सीन अब आ गई हैं जिससे डिजीज को रोका जा सकता है, बीमारी होने से रोका जा सकता है. We can remain healthy and strong by following precautions in our life. हम हेल्दी रह सकते हैं, लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं अगर हम ये प्रिकॉशंस लें जो लेसन में दी गई हैं कि आपको जंक फूड नहीं लेना है और एक्सरसाइज करनी है रूटीन में. आप में से बहुत बच्चे करते भी होंगे, ये प्रिकॉशंस लेते भी होंगे. जंक फूड खाना है तो वीक में एक बार, 15 डेज में एक बार. ओके. और एक और मेन पॉइंट जो डॉक्टर जेनर ने किया कि अगर किसी, जो उन्होंने क्या बताया कि काउ पॉक्स कैन पॉसिबली बी अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. जो काउ पॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन है. ओके, तो उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया, वो भी हमने अभी पढ़ा. यस स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस चैप्टर हमने अभी रीड किया, तो आप